श्लोक संख्या 169। हे राधे, यशोदानंदन श्री कृष्ण के कैशोरत्व प्राप्त कर लेने पर रस आधिक्यवश तुमने भी वो मधुर साधु योग शीघ्र प्राप्त कर लिया है। मेरे द्वारा ये बात कहे जाने पर जिनकी नित्य लीला व श्री द्वारा कोमल कांति श्री कृष्ण के प्रति आवेश उत्पन्न हो गया है, वे प्रकट सहजा किशोरी क्या मेरे नयन गोचर होंगी। श्री राधा का साधु योग। श्रीपाद की स्फुरण धारा चलती ही रहती है। लगता है श्री राधा रानी उनके चित्त पर आसन बिछाकर बैठी है। दूसरी बात तो यही है, श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में आसन बिछा के बैठी हुई है। जब ये दासपुर स्वामी की स्तवावली पढ़ो ना, तो सारा वक्त यही लिखा हुआ है, फलानी सखी कब मेरा कल्याण करेगी, फलानी सखी कब मेरे ऊपर कृपा करेगी, कब मेरे को ये होगा, कब होगा कब होगा। अभी मैं पंडित जी को सुना रही थी, 37 स्तव लिखे उन्होंने। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में एक एक लीला का आस्वादन करते हैं और बहुत समय तक उसी रस में मग्न रहते हैं। स्फूर्ति में विराम आता है तो विपुल आरती जागृत होती है और वह चित्त में अभिनव आस्वादन की योग्यता ले आती है। विरह के प्रगाढ़ अंधकार में श्रीमती की करुणा की स्मृति आशा की किरणें छिटका देती है। श्रीपाद उसी आशा को हृदय में लेकर बड़े आवेग के साथ साक्षात्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। पुनः स्फुरण आता है और वो विरह तापित प्राणों में शीतलता का संचार करता है। विरह और मिलन की ये विचित्र आस्वादन धारा व्याख्या द्वारा समझाने की वस्तु नहीं है। यही प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जाने जैन विषामृते एकत्र मिलन। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में रो रहे थे, वो पुनः प्राप्त हुई। उनके नेत्रों के आगे मुग्धा श्री राधा के प्रथम मिलन दिवस की एक मधुर लीला की छवि फूट उठती है। किंकरी को लेकर श्रीमती परम उत्कंठा से भरकर श्याम मिलन की प्रबल आकांक्षा से संकेत कुंज के द्वार पर आ पहुंचे, किंतु आज वे मुग्धा हैं, इसलिए मिलन की बात पर भय और लज्जा से कांप रही। किंकरी उन्हें कुंज के भीतर ले जाने का प्रयत्न करती हैं। चिर सनातन वस्तु आज नूतन है, चिर मिलन आज अभिनव है। लीला की रस माधुरी संपादन करने के लिए लीला शक्ति योग माया ने नित्य मिलन लीला की शाश्वत स्मृति को आच्छन्न कर सब कुछ अभिनव कर दिया है। नवीन दर्शन, नवीन अनुराग, नवीन मिलन। किंकरी कितना ही समझा बुझा रही है, वो किसी प्रकार भी मिलने को आगे नहीं बढ़ रही। किंकरी कहती है, हे राधे, जब यशोदानंदन कैशोर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं तो तुम क्या बालिका ही रह गई हो? तुम तो उनकी प्रकट सहजा हो, अर्थात श्याम सुंदर के साथ प्राय एक साथ ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उनके बस एक पक्ष ही छोटी हो, फिर तुम तो रमणी हो। पुरुष देह की अपेक्षा रमणी देह का विकास अधिक मात्रा में देखने में आता है। जब रमणीय कांति किशोर दशा को प्राप्त हो गए हैं तो तुम भी रस आधिक्यवश उसी साधु योग को प्राप्त हो गई, अर्थात तुम्हारी देह में भी मधुर कैशोर उदय हो गया है। अब रस निर्यास आस्वादन के योग्य समय होने के कारण ही प्रथम कैशोर को साधु योग कहा गया है। प्रथम रस निर्यास आस्वादन के योग्य समय होने के कारण ही इस प्रथम कैशोर को साधु योग कहा गया है। फिर साधु शब्द का प्रयोग कर आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य पारस्परिक सुख तात्पर्य में सुनिर्मल प्रेम विलास ही बताया है। किंकरी के वचन सुनकर श्रीमती की नित्य लीला व श्री अथवा नित्य कैशोर का आवेश प्रकट हुआ। नित्य लीला व श्री शब्द का प्रयोग का तात्पर्य ये है कि श्री राधा कृष्ण नित्य कैशोर धर्मी है। बाल्य और पौगंड धर्म है। माता पिता के वात्सल्य रस और सखाओं के सख्य रस के आस्वादन के निमित्त नित्य किशोर धर्मी को बाल्य और पौगंड वयस का आवेश हुआ। अब इस उद्धरण में
कैशोर को अति मर्म कहने का तात्पर्य यही है कि श्रृंगार रस राजमूर्ति श्री कृष्ण का मुख्य प्रयोजन श्रृंगार रस का आस्वादन ही है, और इस श्रृंगार रसास्वादन की समुचित वयस कैशोर है। इसलिए कैशोर वयस श्री कृष्ण के लिए अति मर्म अथवा अंतरंग है, तभी वो कैशोर धर्मी है। जैसे धर्म धर्मी को त्याग कर नहीं रह सकता, वैसे ही कैशोर वयस को त्याग कर बाल्य एवं पौगंड की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह सकती। नित्य किशोर कृष्ण बाल्य और पौगंड के आवेश से वात्सल्य एवं सख्य रस का आस्वादन करते हैं। यही सिद्धांत श्री राधा रानी के संबंध में भी समझना। किंकरी ने श्रीमती के नित्य किशोर का आवेश जगाकर उनकी अपूर्व सेवा की। कुछ लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि श्री राधा के बाल्य में ही कैशोर का सहसा उदय हुआ, किंतु आचार्य पादों के मतानुसार ऐसी व्याख्या उतनी रस पोषक नहीं है। श्रीपाद किंकरी रूप से मुग्धा श्रीमती के मन में नित्य किशोर का आवेश जागृत कर उन्हें कुंज के भीतर ले गए, तो किंकरी ये कहकर श्रीमती का हाथ पकड़कर नागर को सौंपने लगती है कि सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है और श्रीपाद के हाथों में कुछ भी नहीं रहता। तो वो हाहाकार करते हुए प्रार्थना करते हैं, हा राधे, तुम मुग्धा होगी और मेरी बातों से तुम्हारा अपूर्व कैशोर आवेश उत्पन्न होगा। तुम्हारा भय संकोच दूर कर श्याम सुंदर के साथ तुम्हारा मधुर मिलन संपादित कराऊंगी। इस रूप में तुम कब मेरे नयन गोचर होगी। ये सब उत्कंठा ही है, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। लीला भी ऐसा उत्कंठा है। उत्कंठा तो जरूरी है। लीला की स्मृति आएगी कि हम वहाँ हैं, हम ये कर रहे हैं, तब तो उत्कंठा बढ़ेगी। जब लीला ही नहीं करेंगे और कुछ वहाँ अपने जो नित्य सिद्ध देह है उससे वहाँ कुछ करेंगे, झूठ मूठ भी सही नहीं दिखे तो तभी तो उत्कंठा आएगी। उनको तो देख रही है अपनी सिद्ध देह, उससे वो कर रहे हैं, विराम होता है तो उनकी उत्कंठा होती है। हम लोगों को नाम भी दिख ले तो हमने जो स्वरूप किया हुआ है उस स्वरूप को अपने ऊपर आरोप करके हम इस शरीर को भूल के इस वक्त अपना कमनीय स्वरूप बना के यदि मान लो हम भोगी खिला रहे हैं तो ऐसे तो कर सकते हैं, झूठ तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो फिर अंदर से हो रहा है तो हाँ। कहने का मतलब कि अगर हमारा इतना भाव गाढ़ नहीं है कि हमको वो नजर नहीं आता तो भी हम आरोप तो कर सकते हैं कि हम वो ही हैं, क्योंकि सारी साधना तो यही है सब चीज़ों में, आई एम नॉट दिस आई एम दैट। एक से बॉम्बे में वो तो उनका नाम ही पड़ गया था आई एम दैट। उनको कोई प्रश्न करे तो वो कहे तुम्हारा प्रश्न गलत है, क्योंकि सब लोग प्रश्न दे आदि के ही करेंगे, इसके कहते तुम ये है ही नहीं तो इसका प्रश्न उनका नाम ही पड़ गया था आई एम दैट। वैसे भी देखो डेली हम कोई भी काम करते हैं एक दफ़ा तो वो निशान छोड़ता ही है, तो जब हम डेली सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ लगेगी ना कि श्लोक संख्या 170। आहा, एक कनक चंपक कांति, दूसरा नीलांबुद श्यामल, एक कंदर्प द्वारा तरलीकृत, दूसरा बाह्यतः प्रतिकूल, एक की परम मान भंगिमा, दूसरे की सरस चाटु वाणी, निकुंज सीमा में क्रीड़ा परायण ऐसे महामोहन युगल के दर्शन करो। महामोहन श्री राधा माधव। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्याम सुंदर के साथ मुग्धा श्री राधा का मिलन करा एक अपूर्व सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया था। स्फूर्ति में विराम आ जाने से उनके चित्त में विपुल आरती और दैन्य का उदय हो गया। जितना दैन्य उतनी उत्कंठा। केवल दैन्य से ही अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, दैन्य के साथ उत्कंठा का संयोग आवश्यक है। उत्कंठा में दैन्य ही भक्त भाव की चरम अभिव्यक्ति है। इसी के उच्चतम सोपान पर स्थित है ब्रजवधुएं। क्या विरह क्या मिलन, दोनों स्थितियों में उनमें उत्कंठा में दैन्य प्रकट होता है। आचार्य पादगण ब्रज की नित्य किंकरियां होते हुए भी जीव जगत के कल्याण के लिए
साधक जगत में उतर आए हैं। उनके आदर्श को लक्ष्य कर उनके अनुगत्य में भजन करने से साधक क्रमशः देह गेह आदि भूलकर ब्रज के प्रेम निकुंज के अतिथि हो जाएंगे। ये साधक राधा किंकरी की भाव तरंगों में डूबकर पूरी तरह से तदभाव विशिष्ट हो उठेंगे। तब प्राकृत स्त्री पुरुष भाव अंतर से दूर हो जाएगा और वे स्वयं को वृंदावन के केली निकुंज की परिचारिका ही समझेंगे। तब स्मरण, स्वप्न और स्फुरण में श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुर्य की आस्वादन धारा अबाध गति से चलने लगेगी। यही है भक्ति साधना में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यही है। श्रीपाद ब्रज की ही नित्य सिद्धा मंजरी हैं, साधक जीव नहीं है। अतएव ये सभी भाव उनमें स्वतः सिद्ध है। श्रीपाद की चरम उत्कंठा की अतिशयता है, फलस्वरूप श्रीमती की करुणा धारा उतर आई। श्रीपाद ने स्फूर्ति में अपनी अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। श्रीपाद किंकरी के रूप में केली कुंज की सीमा में आ पहुंचे हैं और कुंज के भीतर श्री राधा माधव हैं। युगल की उज्ज्वल अंग कांति किंकरी के नेत्रों में झिलमिला रही है। एक है कनक चंपक कांति, दूसरा नीलांबुद श्यामल। इन रस घन विग्रह और प्रेम घन विग्रह की अंग कांतियों की तुलना की जा सके इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं। कारण इस जगत में सभी कुछ पंचभूत का विकार है। फिर भी किसी न किसी वस्तु का अवलंबन कर कवियों ने अपने रूपानुराग की अभिव्यक्ति की है। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा हैं कनक चंपक कांति एवं श्री कृष्ण हैं नीलांबुद श्यामल। स्वर्ण चंपक और नील मेघ की मिलित कांति माला से कुंज ग्रह उद्भासित हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद देखते हैं श्याम कांति कंदर्प उत्तरलम, अर्थात मिलन आकांक्षा से व्याकुल हैं। जिन श्री कृष्ण की अंग कांति के सौंदर्य से वृंदावन के में रूप अनुराग का प्लावन उमड़ पड़ता है और जिनकी हास्यामृत तरंग के बिंदु मात्र से मदन भी मोहित हो जाता है, वे ब्रज राजनंदन भी श्री राधा के प्रेम पिपासित होकर मिलन आकांक्षा से चंचल हो रहे हैं। किंतु स्वर्ण चंपक कांति बाहर से अनुकूल नहीं है। सहज वाम्य भाववती की अभिमान तरंग उमड़ उमड़ उठती है। यद्यपि श्रीमती के अंतर में किसी को कहते हैं, मान करती है तो वो अंदर से होता है कि जरूर मुझे मनाने आएंगे। गुप्त मान इसलिए होता है। यद्यपि श्रीमती के मिलन आकांक्षा में आनुकूल्य विद्यमान है अंतर में, तथापि उनके वाम्य स्वभाववश बाहर प्रतिकूलता की अभिव्यक्ति है और श्याम सुंदर मिलने के लिए बड़ी कातरता दिखा रहे हैं। पर वाम्य भाववती के अंतर में अनुकूल भाव की आनंद लहरी के खेलने पर भी वो प्रतिकूलता का भाव व्यक्त करती है और श्रीमती मान से भरकर अवगुंठन खींचकर पीछे मुड़कर बैठ गई और अधीर नायक लीला में बड़ा अच्छा दिखाते हैं, ऐसे करके बैठी है, वो पीछे से दुपट्टा खींचते हैं और फिर ऐसे। वाम्य भाववती का मान शांत करने के लिए कुछ चाटु वचन भी कहने लगे। श्याम सुंदर की सरस चाटु वाणी से भी श्रीमती का मान शांत नहीं। विविध मान भंगिमा प्रकट होने लगी और मानिनी ने प्राणों के प्राण हृदय वल्लभ की ऐसी कातर प्रार्थना पर भी बाह्य प्रतिकूलता का भाव दूर नहीं किया और गुरु गंभीर स्वर में कुछ कहने लगे और श्री कृष्ण को निरतिशय प्रेम माधुरी का आस्वादन कराने के लिए ही इस मान का उद्भव हुआ है। ये श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने का मधुर उपकरण है। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भर्त्सन। आपात दृष्टि से मान विरोध जैसा लगने पर भी इसके फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम बढ़ता है। मान आस्वाद्य वस्तु को सदा अभिनव माधुर्य से सुमधुर और प्रलोभनीय बना देता है। इसीलिए श्री गोस्वामी पाद ने मान के लक्षण निरूपित करते हुए कहा है कि जब स्नेह उत्कृष्टता को प्राप्त होकर अभिनव माधुर्य प्रकट करता हुआ कौटिल्य धारण करता है, तब उसे मान कहा जाता है।
जब स्नेह हाँ। उत्कृष्टता को प्राप्त हाँ, होकर स्नेह। अभिनव माधुर्य प्रकट करता हुआ कौटिल्य धारण करता है, तब उसे मान कहा जाता है। जैसे गन्ना स्वभावतः रसपूर्ण होता है, किंतु पेषण यानी पीसने की शक्ति के बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। श्री राधा अपने मानदंड से अखंड रस घन विग्रह श्री कृष्ण की जिस रस माधुरी का निष्कासन करती है, वो समस्त सुरसिक भक्त वृंदों के लिए भी चरम आस्वाद्य हुआ करती है। नायक ने मानिनी का मान शांत करने में असमर्थ होकर राधा किंकरी की शरण ग्रहण की। किंकरी की चेष्टा से मान प्रशमित हो गया है। किंकरियों के पास वरदान रहता है, जो बहुत सेवा करते हैं तो श्री जी कहते हैं कोई वरदान मांग लो, तो वो रिजर्व रखेंगे, तो मान भंग करने के आप बनाओ। तो हमने उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। मान भंग करने के लिए फिर किंकरियां अपना वरदान कैश हाँ, करती हैं बोल दिया कि हमारा वरदान है ना, हम कैश करें। जैसे के पास हाँ, तीन जैसे कि वरदान कई थे। ने कहा मैं टाइम आने पर कैश करूंगी, हाँ। ऐसे किंकरियों के पास वरदान सुरक्षित रहते हैं। तो वही मैं समझ गया। बहुत सेवा करी, मिलन कराया, वरदान मांगे, समय पर मांगे। उन्होंने कई वरदान इकट्ठे किए होते हैं। कितना प्रेम है ना, मतलब वरदान भी उन्हीं के लिए। भाग्यवती किंकरी ने मान के अंत में श्री युगल की अद्भुत मिलन माधुरी देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो कुंज रंध्र पर नेत्र रखकर अपनी एक संप्राण सखी को युगल माधुरी दिखाते हुए कहती है, सखी वो देखो, मान के अंत में महामोहन युगल कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। मान के अंत में मिलन, परस्पर के माधुर्य से परस्पर की मोहनता देखकर युगल के मोहन रूप पर किंकरी का मन भी मोहित है। तभी दासी ने श्री युगल को महामोहन रूप में अनुभव किया। श्लोक संख्या 171। दीदी वो जो आप बताते थे, जो इसका पाठ करते थे, एक किसी के बारे में बताते थे ना, जो रोज राधा सुधा निधि का पाठ करते थे डेली, तो वो नहीं, विलाप कृष्ण। अच्छा, विलाप पुष्प मेरे गुरुजी ने लिख के दी हुई है। नहीं, वो तो आप करते थे, किसी का राधा सुधा निधि का भी बताते थे ना। वो ये करता था जो मर गया विशंबर। अच्छा, तो फिर वो कैसे रोज ऐसे ही श्लोक पढ़ते जाते थे ऐसे? उसको श्लोक कंठ थे, वो संस्कृत जानता था। अच्छा, श्लोक कंठ थे, तो सारा दिन उसी का करता था। अच्छा, वो हरि नाम नहीं करता था, ये सारा दिन अपनी माला को रखी के वही करता था। श्लोक संख्या 171। आहा, महामदन आवेग से आकुल, क्रमानुसार विचित्र रति विक्रम धारण करने वाले, अनिर्वचनीय अभिनव नील पीत वस्त्रों का विनिमय करने वाले, परस्पर सम्मिलित अद्भुत पीत नील ज्योतियां श्री श्री राधा माधव निभृत मंजुल कुंज में जय युक्त। युगल मिलन माधुरी। श्रीपाद स्फूर्ति के रस में मग्न हैं। उन्होंने किंकरी के रूप में कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर मान के अंत में श्री युगल की निविड़ विलास माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और लीला का आवेश क्रमशः बढ़ रहा है। श्री युगल महामदन के आवेग से आकुल हैं। निभृत कुंज भवन है, विलास रस उद्दीपक काम चित्रों द्वारा कुंज का भीतरी भाग परिशोभित है। पुष्प सौरभ, मलय पवन, कोकिल का गायन, भ्रमरों का गुंजन, श्रृंगार रस उद्दीपक विभिन्न सामग्रियों का सन्निवेश है, इसीलिए कुंज भवन मंजू है। यही कारण है कि महामदन आवेग के प्रकाशित होने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। श्रृंगार लीला में परस्पर को सुखी करने के लिए परस्पर की परम आवेशमयी चेष्टा को ही महामदन आवेग की आकुलता कहा गया है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य निर्मल प्रेम में संभोग के लक्षण बताते हुए लिखा है कि नायक नायिका का पारस्परिक सुख तात्पर्य में पारस्परिक दर्शन आलिंगन आदि जो उल्लासकर भाव है, उसी को संभोग कहा जाता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत दिया है। अर्थात जब भक्त महाप्रसाद सेवन करता है तब उसका लक्ष्य अपनी रसना इंद्रिय की तृप्ति नहीं रहता,
उसके प्रभु भगवान को उस नैवेद्य आस्वादन में जो सुख मिला है, उस सुख की अनुभूति में भक्त आनंद प्राप्त करता है। उसी प्रकार आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य निर्मल प्रेम में श्री कृष्ण और गोपियां श्रृंगार रस क्रीड़ा में पारस्परिक आनंद का अनुभव करके ही विभोर होते हैं, और श्री युगल के उसी अनुभव में क्रीड़ा का आवेश क्रमशः बढ़ रहा है। महामदन आवेग में आकुलित श्री युगल का विचित्र रति विक्रम क्रमानुसार व्यक्त होता जा रहा है। अच्छे एग्जाम्पल से सुनिए। और श्रीपाद ने श्लोक में अनुक्रम शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि पूर्वाप्रय भाव से एक बार नायक का और एक बार नायिका का रति विक्रम प्रकाशित हो रहा है, और उसका आस्वादन करती किंकरी रस सागर में डूब रही है। साधक को अपना स्वरूप जागृत करके इस वस्तु का आस्वादन प्राप्त करना होगा। शास्त्रों में भगवत अर्चन प्रसंग में भी हम देखते हैं कि देवता हुए बिना देवता का अर्चन न करो, पहले स्वयं देवता बनकर देवता की अर्चना करो। और लिखा हुआ है सब। शिव होके शिव की ना देवो देवम अर्चेत तो इसीलिए तो देवो। पहले तिलक स्वरूप अपना करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी का करेंगे। तिलक स्वरूप आराधना का शुरू करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में देव अर्चन से पूर्व भूत शुद्धि का विधान बताया गया है। शुद्ध भक्त की भूत शुद्धि की बात का उल्लेख करते हुए श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जिन लोगों का एकमात्र पुरुषार्थ भगवत सेवा ही है, वे अपने अभीष्ट की भगवत सेवा के उपयुक्त अपनी पार्षद देह का चिंतन करेंगे। इससे सेवा की परम अनुकूलता होगी, और यही उन लोगों की भूत शुद्धि है। वही हम उस दिन गए थे ना, जब गुरु जी के वो दीक्षा उनकी हुई थी, तो मैं भी साथ गई थी। तो उन्होंने उनको पहले समझाया था भी दीक्षा, वो जिनकी दीक्षा हुई है ना, वो मेरी सहेली नहीं आती है जो, उसकी आगे सहेली, तो वही यही समझाते भी दीक्षा किस लिए दी जाती है। जैसे यही बता रहे इसमें अपनी देह को शुद्ध करके, कहते हैं जो गुरु होते हैं, क्योंकि जो गुणातीत की सेवा करनी है, तो गुरु दीक्षा देकर जब हमें खुद भी गुणातीत करते हैं, तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। जब अर्चा विग्रह की सेवा में भी पार्षद देह के चिंतन की प्रयोजनीयता है, तब इस परम रहस्य में लीला के श्रवण कीर्तन चिंतन में पार्षद देह की भावना अथवा स्वरूप जागरण एकांत रूप से प्रयोजनीय होगा, ये कहना ही पर्याप्त है। बाह्य आवेश मुझ जैसे जीव के लिए बाधक है, वो मन को अन्यत्र ले जाता है। संसारिक देह देहिक आदि के संबंध भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाते, कारण ये माया का अवदान है। भगवत शरणागति के बिना माइक अभिमान त्याग कर स्वरूप अभिमान में स्थित नहीं हुआ जा सकता। शरणागत साधक की सेवा उन्मुख मानस इंद्रिय में सिद्ध स्वरूप स्वयं स्फूर्त हुआ करता है। जब साधक भगवान के नित्य परिकरों के रूप गुण की बात, भगवत प्रीतिपूर्ण सेवा अथवा भाव की परिपाटी की बात शास्त्रों में अनुशीलन करता है और साधु जनों के मुख से श्रवण करता है, तब उसका चित्त क्रमशः पवित्र, स्निग्ध, सरस और कोमल होने लगता है। वाणी ही उसके चित्त को शोधित विगलित कर आस्वादन के लिए उन्मुख और उपयोगी बना देती है। तब उसमें ये लालसा उत्पन्न होती है कि क्या मैं ऐसी पार्षद देह से सेवा कर पाऊंगा। यही है साधक की भगवत सेवा उन्मुख मानस इंद्रिय। तब उस मानस में पार्षद देह चिंतन की चेष्टा आरंभ होती है, और ये भी साधक की स्वप्रकाश भक्ति वासित मानस चेष्टा है। इस चेष्टा का अवलंबन करने पर ही साधक के भजन अनुशीलन के तारतम्य के अनुसार श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप अस्पष्ट रूप से और थोड़े स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से, इन क्रमों से साधक के हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है। भगवान ही कृपा करके शरणागत भजन निष्ठ निर्मल चेता साधक के चित्त में स्वप्रकाश सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति करा देते हैं। ये श्रीमद् भागवत का निर्धारित सिद्धांत। ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा है, हे भगवान, आप साधक भक्तों द्वारा अभी चित्त शुद्धि अभी हो नहीं रही है ना, तभी ऐसा ठीक से नहीं, अभी चित्त शुद्धि हो ही नहीं है ठीक से, तभी भजन नहीं ठीक हो रहा। इसलिए वो हो ही रही है ना क्रमशः, ये सब उसकी सीढ़ियां हैं। चिंतनीय उनकी सिद्ध देव उन्हें प्रदान कर अपनी पाद पद्म सेवा द्वारा देकर उन्हें धन्य किया करते हैं, और महज्जनों के प्रति आपकी ऐसी कृपा है।
उत्कंठाशील साधक अपनी सिद्ध देह का अभिमान लेकर श्री युगल की महामदन आवेग जनित आकुलता तथा रति विक्रम का माधुर्य आस्वादन कर धन्य होती है। गुरु भी दे दे तो भी तो एक ही, तो गुरु भी दे रहे हैं तो भी एक ही बात है ना दीदी, है ना। श्रीपाद किंकरी रूप में देख रहे हैं, निवृत्त मंजू कुंज में युगल का निबिड़ विलास चल रहा है। विलास मात्र की तन्मयता में वो स्वयं को भूल गए। परस्पर के अनुभव नील पीत वस्त्रों का विनिमय हो गया है। परस्पर की अंग कांति के अनुकूल वर्णों वाले वस्त्र श्याम अंग में नील वस्त्र और गौर अंग में पीत वस्त्र अंगों के साथ मिल गए हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में देखते हैं कि परस्पर मिलित दो अद्भुत नील पीत ज्योतियां कुंज में क्रीड़ा कर रही हैं। उसी ज्योतिर्द्वय की जय दे रही है किंकरी। यो मिलित कोई उत्सव होगा तो कोई जाता है ना, निगलना की जा रहा हूँ मैं बाजार में, क्या लेके आऊँ, पता क्या कहते वहाँ अनेक मणि माणिक के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ एक नील और एक पीत, दो ज्योतियाँ मेरी, दो मणियाँ मेरे लिए लिया ऐसा कहते हैं। बड़ा अच्छा हुआ। श्लोक संख्या 172। हे मन, जिनके हाथों में अलौकिक लीला कमल चलायमान है, जिनकी पुलकित भुजलताएं एक दूसरे के स्कंधों पर प्रसारित हैं, जो कंदर्प आवेश में उन्मत्त हैं, सुचारू वृंदावन में उन्हीं रसिक युगल श्री श्री राधा माधव की गति सहास रस पेशर मदमत्त करिंद्र की शत शत भंगियों से युक्त उस गति का स्मरण करो। रसिक मिथुन की गति भंगिमा। रसमयी कुंज लीला का अवसान हो गया है। किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट होकर सुवासित जलदान एवं बीजन आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया है। उसने सुमिष्ट पानक पेय और सरस तांबुल आदि क्लांतिहारक द्रव्य सेवन करा युगल का रतिश्रम दूर किया है। कुछ देर विश्राम कर श्री राधा माधव की इच्छा वन विहार की है। वो एक दूसरे के स्कंधों पर पुलकित बाहुलताएं डाले सुचारू वृंदावन की शोभा के दर्शन कर रहे हैं। वो देखो वन विहार कर रहे हैं। मेरे को आज सारा वक्त वो कल तुमने बोला था ना कि वन विहार कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं लीला कमल राइट साइड में दिया था, ये वन विहार कर रहे हैं, तुरंत तो लेफ्ट में हो गया। फिर वो कल पड़ा आगे का आया कि बाजू यूं करके उसने आवेश किया तो दूसरे हाथ में पकड़ लिया। कितनी देर तक वही चलता रहा। मैंने कहा अरे लीला तो आज आधी खत्म हो गई, ये वही चल रहा है। और ठाकुर जी की वो बाजू यूं करके इधर पहुंची हुई है। मैं कह लिया भाई आज तो गई काम हो गई, बहुत मजा आया। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के मत में संप्रयोग की अपेक्षा लीला विलास में अधिक आनंद विहित है। रसिक जन प्रिया के हृदय के राग अथवा प्रेम के भाव मात्र के आस्वादन की जितनी इच्छा करते हैं उतनी चुंबन आलिंगन आदि की नहीं करते। वन विहार आदि लीलाओं में परस्पर की प्रेम माधुरी का आस्वादन करने के निमित्त उत्सुक होकर श्री राधा माधव सुचारू वृंदावन की शोभा माधुरी देखते घूमने रहे। वृंदावन की चारुता या सुषमा राशि की तुलना नहीं है। श्रीपाद कवि कर्णपुर ने लिखा है आनंद वृंदावन चंपू में कि सुचारू वृंदावन में कहीं तो मरकट मणि में तरु समूह कनक लताओं द्वारा वेष्टित हैं और कहीं स्वर्ण में वृक्ष राजी मरकतमयी लताओं से व्याप्त हैं, कहीं स्फटिक मणि के वृक्ष पद्म रागमणि मयी लताओं को धारण किए हैं, तो कहीं पद्म रागमणि प्रभा वाले वृक्ष स्फटिकमयी लताओं से वेष्टित। वृंदावन में वैसे मणि वृक्ष नहीं हैं जिनकी शाखाएं विविध रत्नों से युक्त ना हो, वैसी शाखाएं भी नहीं हैं जिन पर विविध वर्ण मणि युक्त पल्लव दिखाई ना दें, वैसे मणि पल्लव भी नहीं हैं जिनमें विविध रत्न में पुष्प प्रस्फुटित ना हो, और वैसे पुष्प भी वहां नहीं हैं जो विविध परिमलों के आधार ना। दिव्य वृंदावन का फिर ये सुरम्य वृंदावन भृंग और पक्षी समूह के सुमधुर रव से मुखरित है कि उसी वृंदावन में कहीं तो भ्रमरों के साथ कोकिलें, कहीं चाश पक्षी अथवा स्वर्ण चातकों
नीलकंठ के साथ फिंगराज और कहीं जलकौओं के साथ मयूर और चातक, कहीं सारसों के साथ हंस, कहीं स्वर्ण चातकों के साथ शुक, कहीं भरद्वाज पक्षियों के साथ कबूतर विशेष पक्षी परम आनंद के साथ प्रेम विवश अवस्था में श्री श्री राधा माधव के गुणों का, यश का गान करते हैं। अभी हम जैसे ही निकले ना दीदी, नीचे आए तो नीचे सामने ही हमारे मोर आ गया, सिटी के अंदर ही आ गया। हमारे भी उधर ऊपर जगह अब वहाँ वो अंदर आ जाता है, खासकर अभी मौसम भी ऐसा हो गया था। आपके पीछे की तरफ बहुत मोर, पीछे तो हाँ, बहुत बहुत है। बहुत सुबह उन्हीं की आवाज सुन के नींद खुलती है। पीछे जो है ना, पीछे की तरफ खुला है, पूरा खेत है, पूरे सारे खुला है, बहुत मोर है। जाके देखा जी वो जी। आ जाता है उछल के, वहां से वो उड़ के कई बार अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता बहुत है। सुंदर लगता है। आज तो बिल्कुल देखा। मैं उसको कहती कि चल तेरे को दीदी के साथ ही पास ले चलते ये हमारे हैं। साथ ही चल। दीपन विभाग से हो गया मोर। हाँ। जाता है। बहुत मोर मोरनियाँ इतने सुंदर लगते बहुत हैं। पूरे झुंड के झुंड आ जाते हैं, 3-3 4-4 मोर पंख फैला और कर पूरे इतना पंख फैला घूमते लेते हैं, पंख फैला के झूमते हैं। और वहीं से मोर नजर आते हैं। राजस्थान में बुआ जी, मैं एक बार गया था शेखावाटी, ऐसी रेत में, रेत ही रेत है वहां तो, और कुछ दिखता नहीं। इतने मोर कहाँ से आते पता नहीं, वो मोर ही मोर, झुंड की झुंड। और वहां पर क्या, राजस्थानी लोग बहुत ज्यादा मोर का सम्मान करते हैं। हालांकि मुसलमान भी हैं, लेकिन इतना मुसलमानों के इलाके में भी मोर रहना आश्चर्य की उधर से मोर नाच रहे हैं, उधर से हाँ, यमुना जी नजर आते हैं, अच्छा लगता है। पूरा ऐसा बन जाता है। अच्छा, मोर लीला मेरे सिरे दिख जाती है। श्री श्री राधा माधव। मोर कुटी में जाओ तो नृत्य करते कैसे दिखते हैं। हाँ, यहाँ भी ऐसे नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर। 2-2 3-3 मोर इकट्ठे पंख खोल लेते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। उधर के इलाके में ही है, क्योंकि पीछे का इलाका शांत है। हाँ इधर तो अब मोर हाँ, अब शोर शराबा ज्यादा हो गया। फिर हम पहले यहाँ हमारे इस तरफ में बहुत बहुत होते थे, अब नहीं। लेकिन अब पूरा ट्रैफिक और सब। तो योगी भैया, ये लॉकडाउन से हमने स्वर्ण पत्ती ये सब चीज में नहीं मैंने दी थी, गणपति गोल्डन कलर का नीलकंठ गोल्ड। एक दिन मैं ऐसे ही यहाँ से गई ना आपके घर से सुबह रिक्शा पर, जैसे ही रिक्शा से उतरी मेरे पैरों में तो बिल्कुल यूं मोर आगे खड़ी हूँ, ऐसे आ गया एकदम। तो मैं डरी गई, एकदम आ गया, फिर देखा तो मोर। श्री राधा माधव वृंदावन के इस नैसर्गिक शोभा सिंधु में अवगाहन कर एक दूसरे के स्कंधों पर बाहुलताएं फैलाए चले जा रहे हैं। परस्पर के स्पर्श आनंद से दोनों के अंगों में निविड़ पुलक है। श्याम सुंदर के दाएं हाथ में और श्रीमती के बाएं हाथ में लीला कमल सुशोभित। दाएं हाथ में, श्याम सुंदर के दाएं हाथ में हाँ, और उसके बाएं हाथ और उनके बाएं हाथ हाँ, तो में उल्टा हो गया ना। लीला कमल तो सुशोभित। हम पकड़ाते तो राइट हैंड राइट पे इसीलिए वो हटा बन के। गया। दीपक भी कहते थे, मैंने कहा ये राइट हैंड में है तो कहते हैं वो कृष्ण आ जाता है ना तो फिर उल्टा फिर हो वो जाता इधर पकड़ लेती है। है। मेरे जल्दीबाजी में फिर उल्टा पकड़ लेती है। ये अद्भुत लीला कमल घूम रहे हैं, लगता है जैसे घूमने के बहाने वे परस्पर के मनों को ही घूर्णित कर रहे हैं। परस्पर के सौंदर्य माधुर्य से दोनों के ही मन कंदर्प रस में उन्मत्त हैं। सखियों में से कोई भी साथ नहीं है। मदमत्त गजराज और कारिणी हथनी की तरह स्वच्छंद विहार है। युगल की शत शत रसमयी भंगिमाएं प्रकाशित हो रही हैं। किंकरी छाया की तरह पीछे पीछे रहकर बीजन आदि सेवाएं करती जा रही है। मदन मद में मत रसिक युगल कभी मधुर गायन करते हुए चलते हैं। परस्पर की रूप माधुरी और प्रेम माधुरी ही गायन की विषय वस्तु है। श्री युगल के रूप माधुर्य से वृंदावन जगमगा रहा है और हास्यामृत माधुरी से वहां मानो रस पलावन उमड़ बैठा है। स्थावर जंगम सब विमोहित है। श्री युगल कभी वन फूल तोड़कर एक दूसरे को सजाने लगते हैं, कभी शुक सारिकाओं का गान सुनकर आनंद से भर जाते हैं, फिर कभी सुरभित मृदुमंद मलय पवन सेवन करने लगते हैं। स्मरणनिष्ठ साधक अपनी स्मृति में रस का आस्वादन प्रत्यक्ष जैसा ही किया करते हैं। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में स्व प्रकाश लीला रस स्वयं स्फूर्त होता है। कोई आस्वादन नहीं होता
तो भजन प्राणहीन लगता है। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक आवेश में विपुल दैन्य के प्रकट होने पर वो सोचते हैं, उस रूप माधुरी और लीला माधुरी के दर्शन का सौभाग्य तो मिलेगा नहीं, अब तो बस यही कामना है कि श्री युगल की वो सरस गति भंगिमा मेरी स्मृति में समुदित हो। ये सारी स्तवावली इसी से भरी हुई है। कल से पाठ किया करेंगे। आपको एक दूंगा।